Hello friends, welcome back to my channel Learning Be Passion. Today I am going to start class 9 science series chapter 1 matter in our surrounding. So आज हम बात करेंगे मैटर के बारे में. Let's start. As we look at our surrounding, we see a large variety of things with different shapes, sizes and texture. जब भी हम अपने सराउंडिंग्स को देखते हैं तो कोई भी जो चीज़ है वो डिफरेंट साइज की होती है, शेप्स की होती है और टेक्सचर की होती है. एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल. जो कोई भी चीज़ जो यूनिवर्स में कोई भी चीज़ जो बनी हुई है वो किससे मिलके बनी हुई है? मैटर से मिलके बनी हुई है. साइंटिस्ट बोलते हैं कि कोई भी जो चीज़ होती है वो एक मैटर से मिलके बनी होती है. द एयर वी ब्रीथ, the food we eat, stones, clouds, stars, plants, animals, even a small drop of water or particle of sand, वो भी किससे बने होते हैं? मैटर से बने होते हैं. तो हर चीज़ मैटर से बनी होती है, चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या फिर नॉन लिविंग थिंग्स हो. We can also see as we look around us that all the things mentioned above occupy space, have mass. मतलब जो भी कोई हम चीज़ देखते हैं, कोई भी चीज़ स्थान तो घेरती है. अगर कोई ग्लास रखा है टेबल के अंदर तो उसने भी कोई स्थान घेरा हुआ है, ऑक्यूपाई कर रखा है स्पेस. या हम कहीं बैठे हुए हैं तो हमने भी स्थान घेरा हुआ है. तो कोई भी जो चीज़ होती है वो कोई स्थान को घेरती है और उसके अंदर क्या होता है? मास होता है. इन अदर वर्ड्स दे हैव बोथ मास एंड वॉल्यूम. तो एक उनके अंदर क्या होता है? मास और वॉल्यूम दोनों होता है. सिंस अर्ली टाइम्स ह्यूमन बींग्स हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड देयर सराउंडिंग. मतलब पुराने समय से, बहुत समय पहले से ही जो ह्यूमन बींग्स है वो ट्राई कर रहे हैं अपने आसपास की चीज़ों को जानने के बारे में कि हमारे आसपास की चीज़ें क्या है, ये कैसे बनी है, क्यों बनी है. जो अर्ली टाइम के जो फिलोसफर थे उन्होंने मैटर्स को 5 बेसिक एलिमेंट्स में डिवाइड किया हुआ था. तो जिसको उन्होंने नाम दिया पंचतत्व. उनका मानना था कि कोई भी जो चीज़ है हमारी इस धरती के अंदर वो 5 तत्व से मिलके बनी है. उन 5 तत्व का नाम है एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर. According to them, everything living or non-living things was made up of these 5 basic elements. तो उनका मानना था कि जो भी कोई चीज़ है इस यूनिवर्स में, इस धरती पे, इस अर्थ पे, वो चाहे वो लिविंग थिंग्स हो या फिर वो नॉन लिविंग थिंग्स हो, किससे मिलकर बनी है? इन 5 तत्व से मिलकर बनी है. एंशियंट ग्रीक फिलोसफर हैड अराइव एट ए सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. और जो एंशियंट ग्रीक के फिलोसफर थे उन्होंने भी यही चीज़ का बताया है कि जो चीज़ बनी हुई है, कोई मटेरियल बना है, वो इन 5 तत्वों से मिलकर बना है. Modern day scientists have evolved 2 types of classify of matter based on their physical properties and chemical nature. तो मॉडर्न टाइम की जो साइंटिस्ट हैं उनका मानना है कि जो मैटर्स जो होती है उनका उनकी 2 प्रॉपर्टीज़ होती है. एक फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है और एक केमिकल नेचर होता है. तो इस चैप्टर के अंदर हम उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे एंड फर्दर क्लास के अंदर हम उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे. सो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर. अब कोई जो चीज़ है वो कैसी दिखती है, वो उसका फिजिकल नेचर होता है. जैसे हम कैसे दिखते हैं या कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स, चाहे वो हमारा कोई डोर हो गया, स्टोन हो गया, वो कैसा दिखता है, वो उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है. मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स. तो इनका मानना है कि जो मैटर है वो किससे बना है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है. कोई भी चीज़ जो होती है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनी होती है. फॉर ए लॉन्ग टाइम टू स्कूल्स ऑफ थॉट प्रिवेल्ड रिगार्डिंग द नेचर ऑफ मैटर. मतलब पुराने समय से लोगों का 2 स्कूल्स थे थॉट्स के. उनका मानना था, उनका अलग अलग मानना था, उनके नेचर का उनका मानना था, उन दोनों स्कूल का मानना था कि जो मैटर होता है, मैटर की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती है. एक स्कूल कहता था कि जो मैटर्स होते हैं वो कंटिन्यूज होते हैं लाइक ए ब्लॉक ऑफ वुड. और जहाँ दूसरे स्कूल का मानना था कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो जो कोई भी चीज़ होती है वो मिलकर छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है, पार्टिकुलेट होता है. एक स्कूल का मानना था कि वो कंटिन्यूस होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं. और दूसरा का मानना था वो कि पार्टिकुलेट होते हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं और उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है. कुछ का मानना था कि स्पेस नहीं होता और कुछ का मानना था कि उनके बीच में स्पेस होता है.
तो अब हम बात करेंगे कि जो कोई मैटर है वो पार्टिकुलेट है या कंटिन्यूस है। सो यहाँ पर एक एक्टिविटी है, ठीक है, 100 ml बीकर, उन्होंने एक 100 ml का बीकर लिया, उसको पानी से भर दिया, हाफ बीकर पानी से भर दिया। जैसे यहाँ पर एक 100 ml का बीकर लिया, उसको हाफ भरा और भरने के बाद वहाँ पर एक मार्क कर दिया। मार्क करने के बाद हमने क्या किया, एक चम्मच, एक स्पून सॉल्ट का लिया या शुगर का लिया, उस हमने इसके अंदर मिला दिया, ठीक है। और मिलाने के बाद हम देखेंगे कि जो शुगर थी या सॉल्ट थी वो इस वाले बीकर के अंदर कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाएगी। अब ये जो डिज़ोल्व हुई है अपने आप या हमने स्टिर किया, वो क्यों हुई? क्योंकि पार्टिकल ऑफ शुगर हैज़ स्पेस एंड ऑल्सो जो वाटर में भी स्पेस था, तो दोनों के अंदर स्पेस था तभी तो आपस में मिक्स हुए। तो उससे हमें पता चलता है कि जो कोई भी मैटर होता है उसके अंदर स्पेस होता है, तभी वो उसके अंदर पानी के अंदर वो कंप्लीटली डिज़ोल्व हो पाई है। सो व्हेन वी डिज़ोल्व salt in water, the particles of salt get into the space between particles of water. जो पानी के अंदर स्पेस था तभी तो उसके अंदर इंटरमिक्स हो पाए हैं, अगर उसके अंदर स्पेस नहीं होता तो वो उसके अंदर इंटरमिक्स नहीं हो पाते। तो अब हम बात करेंगे हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि कितने छोटे होते हैं। आपको पता है मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं, आप इमेजिनेशन भी नहीं कर पाओगे कि पार्टिकल्स कितने छोटे होते हैं। Let's start about how small are these particles of matter. Take 2-3 crystal of potassium permanganate and dissolve them in 100 ml of water. हमने दो या तीन क्रिस्टल लिए पोटेशियम परमैग्नेट के और उनको 100 ml ऑफ वाटर के अंदर डाल दिया, जैसे इन्होंने यहाँ पे डाला हुआ है। ये एक 100 ml का पानी लिया और उसके अंदर एक दो उस क्रिस्टल लिया पोटेशियम परमैग्नेट और उसके अंदर उन्होंने डाल दिया। अब हमने और 2-3 बीकर और लिए, एक अनदर बीकर लिया, इसके अंदर भी 90 ml का पानी डाला, इसके अंदर भी 90 ml डाला और इसके अंदर भी 90 ml डाला। अब हमने क्या लिया, एक छोटी सी कांच की परख नली ली, जैसे ये रही रखी, इसके अंदर से इसमें से इस वाली परख नली के अंदर 10 ml सॉल्यूशन लिया और इस 10 ml सॉल्यूशन को इन्होंने इस वाले बीकर के अंदर डाल दिया। फिर ये 100 ml का बन गया। फिर इस 100 ml की मिक्स सॉल्यूशन में से इन्होंने 10 ml का मिक्सचर और लिया, इन्होंने इसमें डाला। फिर इसमें से 10 ml लिया तो इसमें डाला। तो आपने देखा कि जो धीरे 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 करके पानी का रंग हल्का होता चला गया, लेकिन पानी में पोटेशियम परमैंगनेट जो था वो मिक्स हुआ है। अगर आप इसको दूसरे बीकर में और डालोगे तो उसमें भी मिक्स होगा। तो आपने देखा कि जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो कितने छोटे होते हैं। 2 से 3 क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट ने क्या करा, पानी को कलर वाला बना दिया। आप इसको एक्टिविटी को आप घर में डिटॉल के साथ भी कर सकते हैं। जैसे आपने एक ढक्कन डिटॉल लिया, एक बकेट के अंदर मिक्स करा, फिर उसके बाद पानी में वो डिटॉल की स्मेल आने लग जाएगी। फिर आपने दूसरी बकेट लिया और उसके अंदर से 1 मग पानी निकाला और फिर दूसरी बकेट में डाला, उसमें से भी स्मेल आएगी। फिर आपने उस बकेट में से 1 मग पानी और निकाल के दूसरी बकेट में डाला तो उसमें से भी स्मेल आएगी। तो आपने देखा कि थोड़ा सा पोटेशियम परमैंगनेट या थोड़ा सा डिटॉल क्या करेगा, पानी के अंदर डिजोल्व हो सकता है और उसके अंदर से स्मेल आ सकती है। तो आपने देखा कि जो मैटर होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, बहुत ज़्यादा। इट्स बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, हमारे इमेजिनेशन के पार है। हम उसकी इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते कि वो कितने छोटे होते हैं। तो हमने देखा कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर की वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, जिनकी हम अब कल्पना भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, कि उसकी विशेषताएं क्या होती है। एक मैटर जो होता है वो दिखने में तो पता चल गया कैसा होता है, दिखने में कैसा होता है, और उसके बारे में बताएंगे कि इसकी विशेषताएं क्या होती है। जैसे कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन दैम, जो पार्टिकल्स होता है मैटर का उसके अंदर स्पेस हो पाता है, तभी तो वो कोई चीज़ उसके अंदर घुल पाती। जैसे हमने सॉल्ट को मिक्स किया एंड पानी के अंदर सॉल्ट को मिक्स किया तो वो कम्प्लीटली डिजोल्व हो गया, पानी के अंदर स्पेस था तभी वो उसके अंदर डिजोल्व हो पाया। अगर पानी के अंदर स्पेस नहीं हो पाता तो इट कांट बी डिफिकल्ट टू डिजोल्व इन वाटर।
In activity 1.1 and 1.2 we saw that particles of sugar, salt, Dettol, potassium permanganate got evenly distributed in water. वाटर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पानी के अंदर डिजोल्व हो जाता है. सिमिलरली जब हम चाय बनाते हैं, हम कॉफ़ी बनाते हैं या हम नींबू पानी बनाते हैं, तो पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द अदर मैटर. जो उसके पार्टिकल्स होते हैं, चीनी के पार्टिकल्स होते हैं, शुगर के पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्ट के पार्टिकल्स होते हैं, वो कम्प्लीटली डिजोल्व हो पाते हैं किसके अंदर, वाटर के अंदर, क्योंकि उसके अंदर स्पेस होता है. तो हमने यही पढ़ा कि जो पार्टिकल्स होता है मैटर का, उसके अंदर स्पेस होता है. अब हम सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे. पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग. वो क्या करते हैं, कंटिन्यूसली मूविंग करते, क्योंकि उनके अंदर कोई एनर्जी होती होगी जिसके कारण वो कंटिन्यूसली मूव करते हैं. तो अब बात करेंगे कौन सी एनर्जी होती है ऐसी. तो हमने एक इंसेंस स्टिक ली, एक अगरबत्ती ली, उसको हमने क्लास के कॉर्नर पर रख दिया. तो हमें दूर से उसकी स्मेल आएगी या हमें पास जाना पड़ेगा स्मेल आने के लिए, जो बिना जली हुई है? हमें पास जाना पड़ेगा, तभी पता लगेगा कि हाँ ये अगरबत्ती है. लेकिन अगर उसको हम जला देते हैं तो हमें दूर बैठे से ही पता चल जाएगा कि अगरबत्ती जली हुई है या धूप बत्ती जल रही है. पता चल जाएगा क्योंकि उसके अंदर जलने के बाद कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी जो कि मूव करी होगी, जिससे कि हमें उसकी स्मेल पता चल गई. अब यहाँ पर अनदर एक्टिविटी है. टेक 2 ग्लासेस बीकर. ग्लासेस लिया या बीकर लिया, फील्ड विद वाटर, हमने उसमें पानी डाल दिया. पुट ए ड्रॉप ऑफ ब्लू. अब हमने 2 बीकर लिया, ये बीकर लिए, इसके अंदर इंक डाली और इसके अंदर हमने हनी डाला. लीव दैम अनडिस्ट्रीब्यूट इन योर हाउस और इन द कॉर्नर ऑफ द क्लास. हमने क्लास के अंदर या फिर स्कूल अपने रूम अपने घर में हमने उसको बिना छेड़े रख दिया. और कुछ टाइम बाद हम क्या देखेंगे कि इंक भी उसके अंदर डिजोल्व हो रही होगी और उसके अंदर हनी भी डिजोल्व हो रहा होगा. नेक्स्ट एक्टिविटी. ड्रॉप ए क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट इनटू ए ग्लास ऑफ हॉट वाटर एंड अनदर कंटेनिंग कोल्ड वाटर. अब हमने 2 बीकर और लिए, इसके अंदर हमने पानी को हॉट कर दिया और ये पानी कूल था. इसमें एक हॉट वाटर, इसमें कूल वाटर. अब इसके अंदर हमने क्या करा, कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट हमने डाला. व्हाट डू यू ऑब्जर्व, जस्ट अबव द सॉलिड क्रिस्टल इन द ग्लास. तो आप देखोगे जो गर्म पानी होगा उसके अंदर वो जल्दी डिजोल्व हो जाएगा और जो ठंडा पानी होगा उसमें थोड़ा टाइम लगेगा डिजोल्व होने में. तो हमने क्या देखा, जो गर्म पानी होता है या गर्म कोई चीज़ होती है उसके अंदर क्या होता है, कोई भी चीज़ के पार्टिकल्स आसानी से घुल जाते हैं, टाइम नहीं लेते, नो टाइम में. लेकिन जो ठंडी चीज़ होती है उसमें टाइम लगता है. आपने घर में भी देखा होगा, चाय जब हम बनाते हैं तो उसके अंदर चीनी बहुत जल्दी घुल जाती है जब गर्म पानी के अंदर, लेकिन वही चीनी जब हम नींबू पानी बनाते हैं तो उसके अंदर हमें इसको हिलाना पड़ता है, थोड़ा टाइम लगता है. तो हमें पता चलता है कि गर्म चीज़ में, गर्म पानी के अंदर कोई भी चीज़ जल्दी डिजोल्व हो जाएगी, लेकिन ठंडे पानी में थोड़ा टाइम लेगी. तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग, दैट इज दे पॉजेज व्हाट वी कॉल द काइनेटिक एनर्जी. तो उसके अंदर क्या होती है, पार्टिकल्स, उसके जो अंदर जो एनर्जी होती है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है. कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी. एज द टेम्परेचर राइजेज पार्टिकल्स मूव फास्टर. लेकिन जैसे जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, राइज करते हैं, तो जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो और ज़्यादा तेज हो जाती है, फास्ट हो जाती है पहले के कंपेयर में. तो सो वी कैन से दैट विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑल्सो इंक्रीज. जब टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी. जैसे कि मम्मी घर पे खाना बनाती है, तो जब खाना बना रही होती है तो आपको बाहर से ही या जब आप घर में घुसते हो, एंटर करते हो, तो आपको खुशबू आ जाती है कि मम्मी क्या बना रही है, छोले चावल बना रही है, समोसे बना रही है, पराठा बना रही है. क्यों, क्योंकि मम्मी उसको गर्म कर रही है, गर्म करके बना रही है. तो उसमें काइनेटिक एनर्जी जो हो गई, इंक्रीज हो गई, जिससे कि हमें स्मेल दूर से आ गई. लेकिन वही खाना अगर ठंडा हो जाएगा तो आप पता नहीं लगा सकते मम्मी ने क्या बनाया. मम्मी से आपको पूछना पड़ेगा कि मम्मी आपने क्या बनाया. तो आपने देखा कि जो चीज़ गर्म होती है, टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, और जैसी वो चीज़ ठंडी हो जाएगी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी स्लो हो जाएगी. In the above 3 activities, we observe that particles of matter intermix on their own with each other.
तो हमने देखा कि जो एक किसी दो चीज़ों के पार्टिकल्स जो होते हैं वो आपस में मिक्स हो जाते हैं, जैसे कि सोल्ट के और वाटर के हो गए थे, शुगर वाटर के हो गए थे, पोटेशियम परमैंगनेट और वाटर के हो गए, तो ये अपने आप ही कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम डिफ्यूज़न बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? डिफ्यूज़न। सो दो जो पार्टिकल्स होते हैं, दिस इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। जब दो चीज़ों के पार्टिकल्स अपने आप मिक्स हो जाएंगे, अपने आप इंटरमिक्सिंग हो जाएंगे, हम उसको नाम देंगे डिफ्यूजन। तो आप पता चल गया डिफ्यूजन क्या होता है। वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट ऑन हीटिंग डिफ्यूजन बिकम फास्टर। तो हमने ये भी ऑब्जर्व किया कि जब पानी किसी चीज़ को हम गर्म करते हैं तो उसके अंदर डिफ्यूज़न ज़्यादा हो जाता है और ठंडी चीज़ों के अंदर डिफ्यूज़न कम होता है। तो हमने देखा किसी चीज़ को हम गर्म करेंगे तो उसके अंदर जो पार्टिकल्स होंगे वो ईजिली डिसॉल्व हो जाएंगे और उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होती है और डिफ्यूज़न भी ज़्यादा हो जाएगा। नाउ हम पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब आपने देखा होगा जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो आपस में एक दूसरे को ईच अदर को आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। जैसे आपने देखा होगा जैसे ये गर्ल्स है, इन्होंने आपस में एक दूसरे को टाइटली क्लोजली पकड़ रखा है, तो इनको छुटा पाना, इनको हटा पाना थोड़ा मुश्किल होगा। लेकिन अगर ये सब गर्ल्स थोड़ा सा ही उंगली पकड़ेंगे तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ इन्होंने टच कर रखा होगा तो उस लड़की को खींचना थोड़ा ईजी हो जाएगा। ईजी मतलब बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो हमने देखा कि अगर कोई चीज़ क्लोजली पैक है तो उसको छोड़ाना मुश्किल होता है, लेकिन अगर थोड़ा ज़्यादा ढीला पकड़ रखा होगा तो थोड़ा बहुत ही ईजी हो जाएगा उसको छुटा पाना। अब इसके एग्जाम्पल, इसकी एक्टिविटी हम पढ़ते हैं। जैसे हमने एक नेल लिया, एक लोहे का कील ली और एक चौक लिया, चौक का पीस लिया और एक हमने रबर बैंड ली। अब ट्राई ब्रेकिंग दैम बाय हैमरिंग, कटिंग और स्ट्रेचिंग। अब हमने कील ली, कील को हमने हथौड़े से तोड़ने की कोशिश करेंगे, चौक को हम तोड़ेंगे, चौक तो आसानी से टूट जाएगा, रबर बैंड को थोड़ा स्ट्रेच करेंगे तो वो भी टूट जाएगी। तो अब आपने देखा, आपने क्या देखा कि चौक जो है वो तो ईजिली टूट गया, क्योंकि जो उसके अंदर जो पार्टिकल्स थे वो, उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो कम था, जिससे कि वो ईजिली टूट गया चौक। लेकिन और जो रबर थी उसका थोड़ा सा उससे ज़्यादा होगा, इसलिए थोड़ा उसको हल्का सा खींचा, थोड़ा टाइम सा लगा तो टूटा। लेकिन जो कील थी, नेल थी, जो लोहे की कील थी, उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा था, इस वजह से उसको तोड़ना डिफ़िकल्ट होगा, उसको तोड़ना डिफ़िकल्ट ही होगा। तो जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उस चीज़ को ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा उसको तोड़ना आसान होगा। तो आपने देखा कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। टेक सम वाटर इन कंटेनर, ट्राई कटिंग द सरफेस ऑफ वाटर विद योर फिंगर। आपने पानी लिया किसी कंटेनर के अंदर, अब आप उसको उंगली से काटना। उंगली से काटोगे, देखो क्या देखोगे, वो तो पानी सेम ही रहेगा, कटेगा तो है नहीं। तो the above three activity 1.6, 1.7 and 1.8 suggest that particles of matter have force acting between them। तो आपने देखा कि जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके अंदर कुछ फोर्स होता है जो कि वो एक्टिव होता है, एक्टिव फोर्स होता है। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर। और जो वो फोर्स होता है उन पार्टिकल्स को आपस में एक दूसरे को क्लोजली पकड़े होता है। दिस स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वेरीज फ्रॉम वन काइंड ऑफ मैटर टू अनदर। और हर चीज़ के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अलग अलग होता है। जैसे आपने देखा कि उसके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा था, इसलिए उसको ब्रेक करना थोड़ा बहुत ही मुश्किल होगा। लेकिन आपका चौक था, चौक के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम था, उसको तोड़ना ईजी हो गया। रबर बैंड में भी कम था, इसलिए उसको स्ट्रेच करके तोड़ना ईजी हो गया। तो जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा उसको ब्रेक करना मुश्किल होगा, और जिसमें कम होगा उसको आप ईजिली यू कैन ब्रेक। सो दिस हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। हम आगे का चैप्टर सेकंड पार्ट में कंप्लीट करेंगे। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।